नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिससे किसानों को काफी अधिक तक लाभ भी मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना है हरियाणा कुसुम योजना। इस योजना के अंतर्गत मनोहर सरकार की ओर से सोलर पंप लगवाने के लिए 75% सब्सिडी दे रही है। कुसुम योजना के तहत किसान बिना बिजली खर्च के फसल की सिंचाई कर सकेंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है। यूं तो राज्य की मनोहर सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन यदि सोलर पंप कृषि कनेक्शन की बात की जाए तो इस पर हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को 75% सब्सिडी दी जा रही है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना है कुसुम योजना, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को बखूबी मिल रहा है। साल 2014 से पहले किसानों की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद जो बदलाव आया है वो सबने देखा है, क्योंकि साल 2014 से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हाथों में ले ली थी और दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की परेशानियों को दूर करने में लग गए, जिससे किसान की बदहाली दूर हुई, जिसकी बदौलत आज प्रदेश का किसान खुशहाल दिखाई दे रहा है। हरियाणा में 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। खेती करना है तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। कहते हैं बिन पानी सब सून। उन्नत और आधुनिक खेती के लिए सिंचाई संसाधन आ गए हैं, लेकिन इन सब के लिए नलकूप चाहिए, और ये नलकूप बिना सोलर और बिजली के कैसे चल सकता है। ऐसे में किसानों के सामने इन नलकूप को चलाने की समस्या सामने आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए और उन्होंने सोलर पंप के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया। ये केवल हमारे प्रदेश और देश की स्थिति नहीं है, वैसे तो दुनिया में, जिसको ग्लोबल वार्मिंग इस नाते से एक शब्द प्रयोग करके और एक चेतावनी दी जा रही है कि सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए सोलर ऊर्जा को हम कितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसका उस सारे को बैलेंस करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम है। उसमें चाहे सोलर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा और पन ऊर्जा, इसकी भी उपयोग करने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है। हम हरियाणा में भी इसका बहुत सा उपयोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए आपको कि इस कार्यक्रम को यूएनओ में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये विषय उठाया था कि हमें आगे चल करके एक सारे दुनिया में और इस ओर बढ़ना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच तैयार करें। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय एक जो कार्यालय है वो हमारे यहाँ हरियाणा में ही है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से, ISA के नाम से हरियाणा के अंदर उसका इंटरनेशनल ऑफिस, एकमात्र इंटरनेशनल ऑफिस अगर हरियाणा का है तो वही है। तो इसलिए उसका भी उपयोग हमको हो रहा है। हम हरियाणा में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल में जो 15,000 सोलर पंप एक ही साल में हमने लगाए हैं, हरियाणा देश का पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बड़ी संख्या में जो पावर के ऊपर डिपेंडेंट जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसमें पावर के ऊपर ये सारे बिजली के ऊपर चालित हैं और इस बिजली का खर्च हमारा जो आता है, हमको इसकी लगभग 6,500 करोड़ रुपया सब्सिडी देनी पड़ती है, जो अपने आप में प्रदेश की जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ है। हम अगर सोलर पंप पर ज़्यादा जाएंगे तो ये बिजली की सब्सिडी भी कम होगी और साथ में जो 3 लाख ट्यूबवेल जो लगाए जाते हैं डीजल पर चलने वाले, अगर उनको भी हम शिफ्ट करते हैं तो किसान का डीजल का पैसा बचेगा। उसकी जो डबल आय होनी है वो डबल आय भी उसकी होगी और उसी में उसको एक लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ चूँकि प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और जलवायु जैसी है, हमको पता है कि यहाँ गर्मी सर्दी पूरा जो मौसम है पूरे 12 महीने का चक्र चलता है। 320 दिन साल में, 365 दिन में से 320 दिन सूर्य अच्छी प्रकार से चमकता है और ये सोलर यानी सौर ऊर्जा ये सूर्य की ही देन है। सूर्य जितना ज़्यादा चमकेगा उतनी सोलर जो ऊर्जा है ये हमको ज़्यादा मिलेगी। तो इसका उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जिसका नाम PM कुसुम
ये नाम है। कुसुम से बनता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो हमें टारगेट 50,000 का लिया हमने, इसको बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। और इसमें सारा पैसा किसान को नहीं लगाना पड़ता, जैसे कुछ किसान बंधुओं ने बताया कि उनको केवल 25% पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बहुत कम पैसे में ये सोलर ऊर्जा का उनको ये सब लाभ मिलता है। न केवल खेतों में ये सौर पंप लगाए हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग छतों पर भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये लगाया जाए, ताकि किसी भी भवन की बिजली की खपत जो है उसके अंदर से उपयोगिता की जाए। हमने विश्वविद्यालयों में और मेडिकल कॉलेजेस में ये जो 4 मेगावाट क्षमता के 6 पावर प्लांट ये भी हमने लगाए हैं। हमने गौशालाओं में 330 गौशालाओं में और 8.5 करोड़ रुपए लगा करके 2-2 मेगावाट के और क्षमता के सोलर पावर प्लांट भी लगाए हैं। पंचकुला के अंदर तो हमने योजना बनाई है कि 2024 तक वहाँ की जितनी खपत है उस खपत का 20% सोलर से ही उसका उपयोग हो और बाकी 80% हम बिजली सप्लाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रीन एनर्जी का ये कार्यक्रम चल रहा है। देश के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की कमी की समस्या गहराती जा रही है। हरियाणा में पानी की कमी को लेकर सबको पता है। दूसरी तरफ सिंचाई के लिए डीजल और बिजली चलित पंप का इस्तेमाल करने से खेती की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप लगवाने के लिए मनोहर सरकार की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। इससे खेती की लागत तो कम होगी ही, साथ ही बिजली की खपत की भी बचत होगी और किसानों पर बिजली के बिल का भार भी नहीं पड़ेगा। हरियाणा के किसानों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोलर पंप लगवाने के लिए देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी हरियाणा में ही दी जा रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को कुसुम योजना के तहत 75% सब्सिडी दे रही है। और मेरे पास पहले इंजन के ट्यूबवेल होया करते जो कि बहुत महंगा खर्चा पड़ा करता। सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाल दी है सोलर वाली, जिससे किसान के खर्चे बहुत सारे घट गए। जो सरकार की पॉलिसी है, स्कीम है कि भाई किसान का खर्चा कम करो, आमदन बढ़ाओ, तो भाई ये बहुत बढ़िया जरिया है सरकार की तरफ से। मैं ये कहूँगा हर किसान ने अपने खेत में लगवाना चाहिए। साल पहले लगवाया था, गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, उस पर लगवाया था। कितना फ़ायदा है इसका? इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तेल की बचत है, किसी भी टाइम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं दिन में। पहले खर्चा ज़्यादा हुआ करता? पहले बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। ये लगा लो एक दिन में कम से कम भी 1000 रुपये का डीजल खपत हो जाती। अब इससे मतलब डीजल की बचत है। मैंने ये सोलर का कनेक्शन 1 साल पहले लिया था। इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जिम्मेदार इसको आसानी से चला सकता है, बटन दबाओ और चला पड़ा। दूसरी बात, इंजन चलाना पड़ता था पहले, उसके अंदर तेल डालना पड़ता था, उसकी रिपेयर करवानी पड़ती थी, और सबसे मोटी जो दिक्कत आती थी वो हैंडल मारने की आती थी। एक आम आदमी जो है कि उसको इंजन को हैंडल नहीं मार सकता। पहले जो है ना हम तेल से जैसे डीजल से इंजन चलाते थे, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। एक किले पर कम से कम 800-700 रुपया खर्चा आ जाए है सिंचाई करने में। और अब जो है ना हमारा फ्री के बराबर काम हो रहा है ये बिल्कुल। और इसको हम चला कर वैसे घर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंजन को तो जैसे चला कर छोड़ दिया तो वहाँ रहना पड़ेगा परमानेंट मानस को, है कभी ये हो गया कभी वो हो गया, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। कुसुम योजना के तहत प्रदेश के हजारों किसानों को आज फायदा मिल रहा है। इसके तहत अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा संचालित पंप से लहलहा रही हैं। किसानों के चेहरे पर इसकी मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। ये जो सोलर योजना सरकार ने जो स्कीम चलाई है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है लगातार, वो बचत होगी। बिल्कुल अपनानी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ हर एक किसान को अपनानी चाहिए, जिससे उनको मतलब डीजल और बिजली की जो समस्या है उससे भी निजात मिल सकती है, और इससे उनको मतलब जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें सुधार हो सकता है। कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देश भर में अग्रणी राज्य है। इतना ही नहीं, इस साल 70,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य हरियाणा सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। अगर आप हरियाणा प्रदेश के निवासी किसान हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कर कुसुम योजना यानी सोलर पंप कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से माइक्रो इरिगेशन पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेंगे। तो देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक कुशल नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।